माँ काली धाम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आइए मैं प्रयास करता हूँ इस मंदिर के इतिहास के संदर्भ में आप सबों को जितनी मेरी जानकारी है उसे बताने का। ये हमारा मुख्य द्वार है और जैसे ही हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मंदिर 5 भागों में बटा हुआ है। और सर्वप्रथम जैसे ही मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा हूं तो बाएं साइड में आप पंचवाहन की मूर्तियां आप देखेंगे। ये पंचवाहन ऐसी मान्यता है कि चूँकि इस मंदिर को 5 भागों में बांटा गया है तो प्रत्येक भाग के जो देवी और देवता हैं उसमें एक प्रधान देवी देवता हैं जिनके वाहन को यहाँ पे आप देख पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो दरवाजे पे हम लोग अपना कार, मोटरसाइकिल, बाइक ऐसा करके हम लोग बिल्कुल आगे की ओर लगाते हैं। वैसे ही जब नगर भ्रमण के लिए देवी देवता जब निकलते हैं इस मंदिर से तो वो इस वाहन का प्रयोग करते हैं। तो सर्वप्रथम आप यहाँ देख रहे हैं भगवान सूर्य के लिए जो अश्व घोड़ा वो आप देख रहे हैं, मूषक भगवान गणेश के लिए, माताओं के लिए जो है वो शेर का आप देख रहे हैं, शिव परिवार के लिए नंदी देख रहे हैं और जो दशा अवतार अपने हिंदू संस्कृति में देवताओं का जो अवतार हुआ है उसमें गरुड़ जी का आप सबसे अंत में देख रहे होंगे। उसके बाद हमारे परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, तो इसलिए प्रवेश करने के साथ साथ दक्षिण मुखी गणेश जी सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई देंगे। और गेट पर एक दरबान की तरह एक बलिष्ठ जो हम लोग रखते हैं सिपाही की तरह, तो वो हमारे हनुमान जी आप देख सकते हैं, वो हनुमान जी हैं। तो ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का दर्शन करने के लिए आपको क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उस हिसाब से आपको इस मंदिर का दर्शन करना होता है। तो बाएं साइड में पंचवाहन की मूर्तियाँ आपको समझ में आ गई। दाहिने साइड में आप देखेंगे तो ये अष्टभैरव की मूर्तियाँ है। यहाँ से आप देखेंगे इस चीज़ को, नहीं मैं बताता हूँ क्यों। अष्टभैरव की मूर्तियाँ हैं, हम लोग इनका दर्शन सबसे अंत में करेंगे। ये मैं वर्णन के अंतर्गत इस चीज़ को बता रहा हूँ। जैसे आपने सुना होगा वैष्णो माता का दर्शन करने के लिए जब माँ ने भैरव का वध किया तो उसने कहा कि माँ अब तो मेरी आंखें खुल गई लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा। तो माँ ने कहा जा, जब तक तेरा दर्शन नहीं होगा तब तक मेरा दर्शन अधूरा रहेगा। इसीलिए माँ भगवती का दर्शन करने के पश्चात भैरव का दर्शन अनिवार्य हो जाता है। इसलिए जब हम क्लॉकवाइज आएंगे तो भैरव जी का दर्शन करते हुए आगे की ओर निकलेंगे। आइए हम लोग सुई की घड़ी दिशा में आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जो आप जो भी समस्त भवन देख रहे हैं, ये जो भी पुजारी लोग हैं उनके रहने के लिए ये व्यवस्था की गई है। सर्वप्रथम हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो भगवान सूर्य की मंदिर आपको दिखाई देगी। ये 9 ग्रह मंदिर है और इस 9 ग्रह मंदिर में भगवान सूर्य जो हैं उनके प्रधान देवता हैं। और मैं आपको बता रहा था कि जो पंचवाहन की मूर्तियां हैं उसमें अश्व जो आपने देखा है वो भगवान सूर्य की वाहन है। तो ये जब भगवान सूर्य अपना परिभ्रमण के लिए निकलते हैं तो मुख्य दरवाजे से अपने वाहन को लेकर के बाहर की ओर निकलते हैं। बड़े ही विधि व्यवस्था के साथ। ऐसी मान्यता है कि इसको तांत्रिक पद्धति के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई है। ये महाराजा दिलीप सिंह के द्वारा जो बेतिया राज के तीसरे महाराज थे उनके द्वारा ये स्थापित मंदिर है। ये भगवान सूर्य की प्रतिमा आप देख रहे हैं और दाहिने साइड में आप जो मूर्तियां देख रहे हैं वो 9 ग्रह की मूर्तियां हैं जिसमें भगवान शनि की विशेष पूजा यहाँ होती है। ये भगवान सूर्य की प्रतिमा है।
बड़े ही विधिवत तरीके से यहाँ मूर्तियों की स्थापना की गई है। ये नवग्रह मंदिर है, जिसमें आपने नवग्रहों के बारे में अपने स्कूलिक जीवन में ज़रूर पढ़ा या सुना होगा, जिसमें भास्कर, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो ये आप जो मूर्तियाँ देख रहे हैं, ये नवग्रह, उन नवग्रहों की मूर्तियाँ हैं। इसके बाद से जब हम बाएं की तरफ इसमें बढ़ते हैं, इसी भवन में, तो ये जितनी भी नवग्रह की मूर्तियां हैं, ये उनकी सारी की सारी पत्नियों का वो है। तो ये बड़ा ही अद्भुत वो है इस मंदिर की कि नवग्रह की पत्नियां एक साथ जो हैं आपको इस मंदिर में मिलेंगी, और इनके प्रधान देवता भगवान सूर्य भी इसमें विराजमान है। तो अपने आप में मंदिर को कुछ बातें जो हैं काफ़ी रहस्यमयी है। हम लोग इसको सुना करते हैं दंत कथाओं में, या फिर अपने गार्जियन से, जो कहीं ना कहीं से वो बातें उठ करके आती हैं। मैं आपको एक दो ऐसी रहस्यमय बातें भी बताने का प्रयास करूंगा अपनी परिचर्चा के दौरान। ये जो आप देख रहे हैं, ये ऋषि मंदिर है। ये मूर्तियाँ, हाँ, ये ऋषि मंदिर है। ऋषि मंदिर में क्या है, हम लोग जो हैं वो ऋषि मुनियों के वंशज हैं, जिसमें आपने सुना होगा गौतम ऋषि हैं, कात्यायन ऋषि, ये जितने भी ऋषि हैं उनके हम सब वंशज हैं। ये जो देख रहे हैं ये मनसा देवी है, गायत्री ऋषि मंदिर की के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन इसके दाहिने भाग में मैं आपको उन ऋषि महर्षियों का भी दर्शन कराऊंगा, जिसके हम लोग कहे जाते हैं कि हम लोग देखिए भारद्वाज ऋषि, कश्यप गोत्र हम लोग बोलते हैं, अत्रेय, भारद्वाज, आपका गौतम ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, और ये सब, और इन्हीं के हम ही सब वंशज हैं, जो हम लोग अपना गोत्र बांट करके बोलते हैं कि कश्यप गोत्र हैं ये। तो ये इनकी एक व्यवस्था है। इसमें एक जो है आप बीच में आप देख रहे होंगे, वो जो पहाड़ है वो गोवर्धन पर्वत है। गोवर्धन पर्वत, ऐसी मान्यता है इस पर्वत के बारे में, ये सुनी हुई मैं बातें आपको बतला रहा हूँ कि ये दिन भर में 3 कलर चेंज होते हैं इनके, गोवर्धन पर्वत के। यहाँ के जो, हाँ, यहाँ के जो, यहाँ वाले पर्वत, ये, हाँ, यहाँ वाले पर्वत के जो ये स्थापित हुई है। और ऐसी मान्यता है कि जब आप उसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये पर्वत जो है दिन भर में 3 बार अपना रंग बदलता है, सुबह, शाम और रात्रि के समय। ये बहुत, अभी भी ये बड़ी ही अद्भुत है। मैं जब आपको शिव परिवार की ओर लेकर के चलूँगा तो मैं जीवंत आपको लिंग का दर्शन कराऊंगा, जिनका नाम जो है वो तिल भांडेश्वर नारायण है। वो साल में 3 भर बढ़ते हैं, शायद हर साल बढ़ते हैं। वो जब आप दर्शन करेंगे तो आपको स्वतः पता चलेगा कि और लिंग की अपेक्षा उनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए अगली परिचर्चा में हम लोग चर्चाएं करेंगे। थोड़ा इसको हम लोग परिचर्चा के दौरान आपको बताएंगे। आपने गोपाल सिंह नेपाली का नाम सुना होगा, और उनके भाई साहब थे बम बहादुर, जो फुटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर थे। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि गोपाल सिंह नेपाली का जो अध्ययन का कार्य हुआ था वो इसी मंदिर परिसर के अंतर्गत हुआ था। और उनका रूम जो है वो जो इस ऋषि मंदिर के बाद का जो रूम है वो उन्हीं का वो है। ऐसी मान्यता है बेतिया राज के द्वारा भी। मैं बचपन तक, आज से 10 साल पहले तक मैं देखा हूँ कि बेतिया राज के द्वारा वह रूम जो है, वो विशेष रूम जो है, एक छात्र के लिए उसको ये रखा जाता था, रिजर्व रखा जाता था, उसको आरक्षित रखा जाता था। और उससे जो निकले जो भी छात्र हैं, मुझे याद है राजेश नाम का वो लड़का, आज वो एयरफोर्स में बहुत बड़ा ऑफिसर है। हम लोगों ने उस चीज़ को देखा है। तो ऐसी मान्यता है कि जो बच्चा उस रूम से पढ़ाई करता है वो हाँ, माँ सरस्वती की कृपा है, वो काफ़ी आगे तक जाता है। अब मैं आगे आपको बढ़ता हूँ। यहाँ एक व्यायामशाला की व्यवस्था भी हुआ करती थी। ये आज से नहीं, बेतिया राज के समय से लोगों में मतलब कि संस्कार भरने के लिए, उनके शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए ये सारी शिक्षाएं इसी व्यायामशाला में दिया जाता था। मैं आपको बता दूं, भगवान कार्तिकेय की ये जो पट आप बंद देख रहे हैं, ये भगवान कार्तिकेय
अक्षय कार्तिकेय की उसमें मूर्ति है। ये अक्षय कार्तिकेय हैं कौन? उनको शादी को लेकर के कुछ चर्चाएं हुई थी, जो वो शादी नहीं हो पाई, तो उनका जो है संसारिक मोह माया से उनका जो है स्त्रियों से मोह भंग हो गया। तो वो ऐसी मान्यता है कि अक्षय कार्तिक को मतलब स्थापित हो गए हैं कि उनकी मूर्ति यदि कोई स्त्री देख लेगी तो वो विधवा हो जाएगी। तो उसका निवारण फिर क्या है? तो उसका निवारण यह है कि फिर उसको नमक चढ़ा करके उसका काट किया जाता है। तो लेकिन तत्कालीन व्यवस्था में उस मंदिर के पट को हमेशा के लिए बंद ही कर दिया गया, ताकि कोई महिला जो है भूल से भी उसमें नहीं जा सके। तो आइए अब हम लोग शिव परिवार की ओर चलते हैं। मैं आपको बता दूं, शिव परिवार से पहले ये जो आप पेड़ देख रहे हैं और ये जो छोटा सा बाग बागीचा आप देख रहे हैं, आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि राम जन्मभूमि में जो 5/8/2020 दिन बुधवार को श्री राम निर्माण हेतु भूमि पूजन किया गया था, उस जगह पे इस मिट्टी का उपयोग हुआ था। यहाँ बेतिया से ये मिट्टी गई थी। आप लोग को जानकारी भी होगी। तो हम लोग का प्रयास है कि इसको एक ऐसा रूप दिया जाए कि एक हम लोग के लिए कि अयोध्या का राम मंदिर और माँ का ये आंचल एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। ये एक हम लोग का प्रयास है समिति की ओर से। ये सब तुलसी के पौधे लगे हुए हैं ताकि शुद्ध एक वातावरण बना रहे। तो ये वो स्थल है, एक पवित्र स्थल है जो प्रभु श्री राम लला के यहाँ भूमि पूजन में वो मिट्टी गई हुई थी। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और शिव परिवार का हम लोग दर्शन करेंगे। शिव परिवार में भगवान शिव की यहाँ प्रधानता है और भगवान शिव का जो वाहन है, आपने पंचवाहन में एक वाहन वहाँ पे नंदी को देखा होगा, हाँ, तो ये उनके वाहन हैं। आइए, मैं चर्चा कर रहा था कि जो तिल भर साल में बढ़ते हैं शिवलिंग, तिल भांडेश्वर नारायण, वो यहीं आगे वाले जो सबसे लिंग, जो बड़ा जो लिंग दिख रहे हैं, ये सबसे आगे वाले, हाँ, ये तिल भांडेश्वर नारायण है। ये बिल्कुल जीवंत पत्थर हैं और ये जो लिंग जो है सबसे आगे वाला आप इनको देख रहे हैं, इनका नाम भी देखिए, तिल भांडेश्वराय नमः, आप देख रहे हैं। इसमें गौरी शंकर की मूर्तियां हैं, अन्नपूर्णा माता की हैं, पार्वती माता की हैं, ये सब माताएं इसमें, पूरे शिव परिवार। हाँ, नहीं बीच में नहीं, ये वाला नहीं, वो हरात्मक महादेव हैं बीच में, जो मुख्य महादेव हैं। वो हरात्मक महादेव का तात्पर्य है कि आपके सभी दुखों को हरण करने वाले, उनका निवारण करने वाले, ये ऐसे हैं। अगर आप दिल से पूरी भावना आस्था के साथ कुछ मांगते हैं तो वो चीज़ आपका निश्चित रूप से पूर्ण हो। पलथी मार करके ध्यान से जब बैठेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान के हृदय पे, मतलब भगवान शिव के हृदय पे माँ काली का चरण जो है वो पड़ा हुआ है, ऐसा आपको महसूस होगा। ये कथा आप जानते भी होंगे कि काली का जीव क्यों बाहर निकला रहता है, क्योंकि एक मायने से भैंसुर के रूप में भी शंकर जी को बोला जाता है काली के बारे में। तो वो जब बिल्कुल प्रचंड रूप में आ गई थी और पूरा, अब लग रहा था कि पूरा धरती का ही संहार कर देंगी, क्योंकि वो लगी थी राक्षसों का वध करने, खून पीने, तो उनके अंदर जो है वो जग गया था ये चीज़। तो उसको रोकने के लिए भगवान शिव जो है वो बीच रास्ते में लेट गए थे, और जब भगवती का पैर पड़ने वाला था, तब तक उनके अनायास जो है उनका जीव बाहर निकल आया था। तो ये शिव और शक्ति का मिलन, ये आपको बड़ा बिरले ही देखने को मिलेगा। हाँ, डायरेक्ट वो कभी आप, अभी तो बंद है, नहीं तो हाँ, बिल्कुल, और बड़ा आनंद आएगा आपको वो देखने के बाद। मतलब ऐसा सुनने को मिलता है कि पूरी धरती पर पशुपतिनाथ की मंदिर जो है वो नेपाल में है, और दूसरा जो है वो यहाँ बेतिया के माँ काली धाम में है। ऐसा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मूर्ति जो है
चूँकि बड़ा मैत्रिक संबंध हुआ करता था नेपाल से और बेतिया राज से। सुगौली समझौता के बारे में आपने सुना भी होगा कि उस समय काफ़ी एक दूसरे के घनिष्ठ वो हुआ करते थे। आपके लाल बाज़ार में जो गणेश जी और महावीर जी के जो मूंगा की मूर्ति है, वो भी कहीं ना कहीं नेपाल से ही उसका कनेक्शन है। तो वहीं बेतिया राज के महाराज को वो घंटा, जो बाहर में बड़ा वाला आप घंटा देख रहे हैं, वो और पशुपतिनाथ का ये जो ये है मूर्ति, वो चीज़ यहाँ पे आया हुआ था। मैं आपको बता दूँ, ये जो पूरा खम्भ, जैसे ये मंदिर बना हुआ है तो इससे ये अलग लग रहा है। ये पूरा खम्बा एक शिलापट है। और ये बेतिया राज के शीश महल में जब भूकंप के टाइम में ये मंदिर भी टूटा था और शीश महल भी टूट गया था। जो शीश महल का आज भी नेव दिखता है, आप लोग देखिएगा, जो वो नीचे जो चला गया है। जो राजदेवड़ी में महारानी का भगवती का जो पूजा होता है बेतिया राज का, तो उसके इस साइड में आप देखिएगा, पश्चिम साइड में, तो बेतिया राज का नेव आज भी दिखेगा। तो वो भूकंप में टूटा, तो उसी का खंबा जो है यहाँ पर यूज करके, और इसका इसलिए ये मंदिर जो है और सब मंदिर से थोड़ा अलग आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये भूकंप के बाद का मंदिर है। उसमें संभवतः दुर्गा बाग का मंदिर का भी पुनर्निर्माण हुआ था। वहाँ भी आप शिलापट पे वो चीज़ आपको मिल जाएगा, कभी आप पढ़ेंगे तो। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे मंदिर में ले जा रहा हूँ। आप कितना झूठ बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं, आप व्यवसाय में क्या करते हैं, सर्विस में क्या करते हैं, कितनी सेवा देते हैं, उसका सारा लेखा जोखा कौन करता है? चित्रगुप्त मंदिर, चित्रगुप्त भगवान जो सारा आपके कर्मों का, आपके पापों का लेखा जोखा करते हैं। जैसे श्रीवास्तव परिवार में चित्रगुप्त की पूजा होती है तो पूरी उनकी एक मंत्रिमंडल है, तो वो लोग आपके पापों का लेखा जोखा रखते हैं, और जब आप ऊपर जाते हैं तो आपका हिसाब करते हैं। तो ये वो मंदिर है, हाँ, यहाँ चित्र है, और इसमें आपके चित्रगुप्त मंदिर हैं। इसमें आपके देखिए, ये कुबेर जी के जस्ट पहले देखिए लिखते हुए दिख रहे हैं वो सेकंड वाले, हाँ, लिखते हुए वो देखिए ऊपर लिखा भी है चित्रगुप्त जी। हाँ, चित्रगुप्त जी। हाँ, उनके बगल में कुबेर जी। उनसे तो ज़्यादा धन किसी के पास नहीं होगा, लेकिन सारा लेखा जोखा उनके पास है। तो ये पूरा उनका मंत्रिमंडल है जो आपके कर्मों और सुकर्मों का टोटल लेखा जोखा है। इसमें सारे नाम आपको मिल जाएंगे। इसमें यमराज भी है। इसमें लमसम कितने देवी देवता के टोटल? देखिए, ऐसे बोला जाता है कि 56 कोटि के देवी देवता हैं जी। अब 56 कोटि से क्या तात्पर्य है, ये मतलब बड़ा मंथन का चीज़ है ना। कुछ लोग कहता है कि कोटि का मतलब करोड़ों होता है, कुछ सहस्त्रों होता है। तो वो हमारा संस्कृत का कुछ वर्ड है जिस पे मेरा बहुत ज़्यादा शोध नहीं है, इसलिए मैं असमर्थ हूँ। लेकिन ऐसे 500 से ऊपर मूर्तियाँ यहाँ आपको मिल जाएगी देखने के लिए। कि पहले की अब नहीं, देखिए, पहले 1-2 मूर्तियाँ ज़रूर चोरी हुई है। उसमें 1-2 मूर्तियों की जगह पर कुछ मूर्तियाँ जो है विखंडित हो गई थी। जैसे भगवान सूर्य की जो मूर्ति है वो एक्चुअल मूर्ति नहीं है। हम लोग जब छोटे थे तो वो सीढ़ी पेंट पुचारा हो रहा था, उस समय सीढ़ी खिसकने से वो संगमरमर की मूर्ति थी, तो वो मूर्ति जो है टूट गई। फिर उसे पुनः आपको राजस्थान से ऑर्डर करके उसको मंगाया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो एक मूर्ति वो दिख रहा है जो मतलब अपनी पुराना मूर्ति में नहीं है, नया मूर्ति है। इसके अलावा आप हम लोग 64 जोगनी माता मंदिर में चलेंगे तो वहाँ से कुछ मूर्तियों की चोरी हुई है। कुछ मूर्तियाँ यहाँ भी बन करके उसमें लगाई गई हैं, लेकिन 1-2 मूर्ति मिसिंग है। और वो मूर्तियों के बारे में है मान्यता कि वो बहुमूल्य है। बहुमूल्य है मतलब उसमें कौन सा धातु है ये किसी को मालूम नहीं, और ये सब गोपनीय भी है। इसमें हम लोग विशेष चर्चा भी नहीं करेंगे, ना ही जानकारी भी है, महारानी की जो इच्छा। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं 56 विनायक जी। 56 विनायक जी, ये जो मूंगा की मूर्ति है, और इसमें एक ही शिलापट में, एक ही मूंगा के शिलापट में ये 56 गणेश जी हैं। और सिद्धि और बुद्धि, ये 2 माताएं जो हैं उनके आसपास, सिद्धि और बुद्धि। और आप सुनते होंगे कि किसी के ऊपर सर्प काल योग है,
ये है तो लोग महामृत्युंजय का जप कराता है। जी तो जब ये बाएं साइड में आप देखेंगे, जी अभी तो ये दिखेगा नहीं, वो खोलने पे दिखेगा, तो यहाँ पे एक मूर्ति है जो महामृत्युंजय है। जी यहाँ संतों का हमेशा वो लगा रहता है, जप तप ये आपका चलता रहता है अक्सर यहाँ पे। हाँ, महामृत्युंजय जप चलता रहता है। कोई 1000 कराता है, कोई 10,000 का, अपने अपने हिसाब से वो लोग कराते हैं। तो ये मंदिर भी बड़ा प्रसिद्ध है इस पूरे मंदिर के अंतर्गत का। ये इनके वाहन हैं। आपको पता नहीं आप लोग किस एज ग्रुप के हैं, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन हम लोग के बाल काल में MJK कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर मुरलीधर मिश्रा, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, उनको ये मिला हुआ था रहने के लिए। अब तो वो नहीं रहे, बीच में वो प्रभारी भी रहे थे, मतलब प्रिंसिपल के तौर पे MJK कॉलेज के। तो मतलब जब उनके गुजरने के बाद फिर वो मतलब किसको दिया? अब तो मतलब अभी फिलहाल नहीं, अभी ये खाली है। जब जब इस धरती पर मतलब कुछ क्रांति सा होता है, कुछ बदलाव होता है, तो ऐसा कहते हैं पाप बढ़ता है, हैं? पाप बढ़ता है हाँ, तब भगवान का प्रादुर्भाव होता है। तो हम लोग सुने हैं ना कि अभी तक भगवान का 10 अवतार हो चुका है, जिसमें कच्छप है, नरसिंह है, विष्णु है, राम है, कृष्ण है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर अभी जहाँ हम लोग चलेंगे, ये 10 अवतार मंदिर है। इसमें भगवान का जितना अभी तक इस पृथ्वी पर वो हुआ है, अवतार हुआ है, अवतरण, वो सभी मूर्तियाँ इसके अंदर विराजमान हैं। आइए हम लोग आपको दर्शन कराते हैं। उसके पूर्व मैं आपको बता दूं, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, जब आप छत पे भ्रमण करेंगे, अब तो छत की स्थिति वैसी नहीं रही है भ्रमण के लिए, क्योंकि करीब करीब 250 वर्ष पुराना ये बिल्डिंग्स हो गया है। तो यहाँ पे धुआं निकलने वाला जो नहीं होता है, हाँ, वो बना हुआ है, एडजस्ट आज के ज़माने में हाँ, एडजस्ट जिसको कहा जाता है। तो ये एक व्यवस्था थी। व्यवस्था ये थी कि एकम के दिन 1, द्वितीया के दिन 2, ऐसे करके नवमी के दिन 9 यहाँ पे बकरों की बलि चढ़ा करती थी। यहाँ पे अभी माता भगवती के ठीक सामने बलि स्थल हम आपको दिखाएंगे। और वो चीज़ यहाँ बन करके प्रसाद के रूप में राजा काल से ही वो चीज़, हाँ, अब अभी बहुत कम होता है। अब नवमी के समय लोग अपना ये करते हैं। मेरा तो वो कटार भी देखा हुआ है जिससे वो बलि चढ़ा करता था। वो अभी बहुत समय पहले तक वो काली जी के पीछे वो रखा हुआ रहता था। अब वो नहीं दिखता है, पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गया, क्या हो गया। तो ये एक्चुअल में बड़ी ही तांत्रिक पद्धति से इसकी स्थापना की गई है। मैं इस तथ्य पे बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि महारानी की जो स्थापना हुई है, जब आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअल में यहाँ महारानी की पहले मूर्तियाँ नहीं हुआ करती थी। ये बिल्डिंग 250 वर्ष पुराना ज़रूर है, लेकिन ऐसा ही मान्यता है कि माँ यहाँ मूर्ति के रूप में नहीं, पिंडी के रूप में थी। जैसे आप पड़जिरुआ माई जाइए तो वहाँ देखेंगे कि पिंडी के रूप में है। शीतला माई जाइए, जहाँ देखते हैं आप पिंडी के रूप में, वैसे ही माता का स्वरूप यहाँ पिंडी के रूप में था। बाद में दिलीप, जो राजा दिलीप थे, उनके माध्यम से इसको मूर्ति में परिणित किया गया और तब जा कर के ये मूर्ति में स्थापित हुई। लेकिन उसके पीछे भी एक ऐसी माने सुनी सुनाई हम बात आपको बता रहे हैं कि 108 नर मुंडों की बलि दे करके तब माँ की मूर्ति की स्थापना हुई है। ये जो आप परिसर देख रहे हैं, ये पहले पूरा बेत हुआ करता था। शायद बेतिया का नाम इसी सब कारण से पड़ा हुआ था। हाँ, और ये पूरा जंगल हुआ करता था। और ये जो स्थान देख रहे हैं, यहाँ लाशें जला करती थी, इसको श्मशान घाट के रूप में, और लाशें जला करके लोग इसमें स्नान किया करते थे, है ना। हाँ, ये तालाब, हाँ, कुआं भी है, बहुत गहरा है। ये कुआं है कि मतलब बहुत गहरा है। तो ये चीज़ जो है श्मशान के तौर पे था। आखिर काली को श्मशान वाली देवी भी कहा जाता है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा भौतिकतावादी की वजह से चकाचौंध हो गया है। बचपन के दिनों में हम लोग निशा पूजा यहाँ का देखे हुए हैं। एक पेट्रोमैक्स जला करके यहाँ निशा पूजा हुआ करता था। और आपको बता दें, रात को 2 बजे 3 बजे
कोना कोना कोनाई में ऐसे ऐसे लोग बैठे मिलते थे जिसको लोग आज तक देखे भी नहीं थे। किसी का इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी है, किसी का जटा निकला हुआ है, और सब के सब अवघड़, सब के सब तांत्रिक, किसी को पता नहीं है कब आते थे कब निकल जाते थे। और ये कुछ बातें मैं सुनी हुई बातों पे, ये मैं इसकी कोई प्रामाणिकता आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक सुनी हुई बातें अपने गार्जियन से या फिर मोहल्ला वालों से, मैं पूर्वजों से, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये तथ्य सही है कि उस तरह के लोग यहाँ आते थे जो निशा पूजा के दिन अपनी सिद्धि के लिए वो लोग आया करते थे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वही सुई की घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज हैं। देखिए ये जो आप मंदिर देख रहे हैं जी, ये दशावतार मंदिर है, ये दशावतार मंदिर है। इसमें पीछे से आप एक रास्ता भी है जिसको लोग परिक्रमा करते थे। हाँ, अब उसको बंद कर दिया गया है, छत डैमेज हो गया है इस कारण से। दशावतार मंदिर आपको मालूम ही है कि भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लिए, राम जी अवतार लिए, जितने देवी देवता मतलब पापों का नाश करने के लिए पृथ्वी पर आए, 10 अवतार हुए ना, तो उन सबों की यहाँ पे मूर्तियाँ आप यहाँ दे सकते हैं। रामनवमी के समय इस मंदिर का विशेष महत्व हो जाता है, भगवान राम की पूजा होती है, शोभा यात्रा वगैरह यहीं से निकलती है। तो ये अपना हाँ, ये अवतार इसलिए आप ऊपर देखिए दशावतार मंदिर, ये भगवान के सभी अवतारों का यहाँ पे संग्रह है, इसमें आप देखिएगा चारों तरफ। और इस मंदिर के जो प्रधान देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं, मतलब सबके हाँ, जो प्रमुख एक देवता माने जाते हैं। और उनका वाहन वहाँ पे आपने गेट पे हाँ, वो गरुण जी हैं भगवान विष्णु के। आइए अब हम लोग आगे पर चर्चा करते हैं। बेतिया राज के किसी भी मंदिर में जाइए जो भगवती का मंदिर हो, वहाँ एक बेल का पेड़ आपको अवश्य मिलेगा। बेतिया राज के मंदिर बताइए ना कौन कौन से हैं? बेतिया राज का मंदिर जैसे आप एक तो सबसे प्रमुख मंदिर ये हो गया, आपको मालूम ही है, कालीबाग मंदिर, ठीक है। इसके अलावा जब आप छावनी से जब आगे बढ़ते हैं तो छावनी से आगे जो बढ़ते हैं तो बाएं साइड में सिकटा वाला रोड से बाएं जब आप मुड़िएगा तो कौन सा है वो, खैरटिया का शिव मंदिर, वो बेतिया राज का ही मंदिर है। उसके अलावा जब आप अरेराज रोड में बढ़िएगा तो पहाड़पुर से और पहले कौन सा जगह है वो भी देखिएगा, पूरा एकदम तहस नहस एकदम हो गया है, इंग्लिशिया के आसपास जो है। तो बेतिया राज जो है अपने समय में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया है, बहुत सारे मंदिरों का, माने असंख्य मंदिरों का निर्माण करवाया है बेतिया राज। और यहीं पे नहीं, मैं आपको बता दूं, बेतिया राज का जो मंदिर है वो इलाहाबाद में है, पटना में है। आप बनारस जाइएगा तो बनारस में बेतिया घाट आपको मिल जाएगा। बनारस? जी, बनारस में कभी आप नौकायान कीजिएगा तो जब घाट भ्रमण कीजिएगा ना, 80 घाट से जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो उसमें बेतिया का भी घाट आपको आएगा। पटना जब आप जाइएगा तो आपको मिलेगा BNR मोड़, बादशाह नवाब रोड करके उसका नाम है, एक गली है, उस गली में आपका बेतिया राज का एक मंदिर है। तो बेतिया राज का मंदिर, मतलब जैसे अभी मंदिर जो है वो मतलब सही स्थिति में है या जर्जर? नहीं, देखिए ये तो अब मैटर कोर्ट ऑफ वार्ड का हो गया है, इसलिए अब तो राजा तो इसके वो रहे नहीं। और दत्तक पुत्रों के बाद से ये जो है, जो सबसे अंतिम महाराजा थे महाराजा हरेंद्र किशोर, तो उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद फिर महारानी जानकी कुंवर और महारानी शिवरत्न कुंवर, तो उनको महारानी जानकी कुंवर को इन लोगों ने महारानी को इन लोगों ने पागल घोषित कर दिया और उनको जो है इलाहाबाद में उनका जो मायके था वहाँ पे उनको ये कर दिया, हाँ, महारानी जानकी कुंवर को। और वहाँ पे रेवेन्यू के तौर पे बेतिया राज से वो जाता था। वो अंग्रेज़ों का चाल था, हड़प नीति, जिसमें एडॉप्टेड सन को वो लोग उसका उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। बेतिया में काफ़ी जगह
कॉलेज है, हाँ हाँ हॉस्पिटल है, हाँ, हॉस्पिटल का आप नाम देखिए, बदल दिया गया। हॉस्पिटल का नाम बदल के गलत किया गया है। वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, वो महारानी महारानी जानकी का ही होना अस्पताल चाहिए होना था। चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि महारानी जानकी जो आपका हॉस्पिटल है, आप जितना उस पर कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, वो सारा पैसा जो है वो महारानी के नाम पे नामित फंड से वो उस हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। और करीब करीब 600 करोड़ रुपया इलाहाबाद बैंक से निकला है उसके। ये कॉलेज वो महारानी जानकी के ही नाम से ही है। तो ये सब बहुत सी बातें हैं जो कुछ बातों को लोग दबा देते हैं, जिसकी जैसी अपनी सोच। हम आपको दर्शन कराते हैं। जब आप अंदर प्रवेश कीजिएगा तो आपको अद्भुत लगेगा। पता नहीं वो खुला है कि नहीं। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये 64 जोगनी, ये जो आप मूर्तियों का संग्रह देख रहे हैं, ये 64 जोगनी माताओं का मंदिर है। ये 64 जोगनी माताएं हैं कौन? यदि आप दुर्गा सप्तशती का अध्ययन कर रहे होंगे तो उसमें इन माताओं का जिक्र होता है। राक्षसों से जब युद्ध हो रहा था तो बोलता है महिषासुर की तू बड़ा माननीय बनी बैठी है और मेरे साथ इतनी सारी देवियों के साथ युद्ध लड़ रही है। तो माँ मुस्कुराती हैं, कहती है रे मूर्ख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं और देख मेरे अंदर ही समाहित हो रही हैं। और वो सारी देवियाँ माँ भगवती के अंदर समाहित होती हैं। और हाँ, और माँ जो हैं 64 जोगनी, और माँ जो है तब उस राक्षस का वध करती हैं। तो ये बड़ा दुर्लभ चीज़ है, हमें आपको जानकारी नहीं है। और हो सकता है कि आगे की पीढ़ियों को और जानकारी ना हो। थोड़ा बहुत हम लोग सुनी सुनाई बातें जो बोल रहे हैं, आने वाले पीढ़ियों को ये भी बात सुनने को ना मिले। मेरा सिर्फ बताने का उद्देश्य ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कम हमारे बच्चों को, आने वाले पीढ़ियों को ये सब बातों की जानकारी हो कि बेतिया में एक ऐसा मंदिर है। आज हम सभी बचपन अपने इतने से तब से आ रहे हैं मंदिर, आज तक इतना डिटेल्स आपको नहीं जानकारी मिला। आते हैं मंदिर में हाथ जोड़ते हैं। और मैं आप लोग को ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं आप लोगों से आज वचन लूँगा कि आप भी अपने आने वाले पीढ़ियों को ये बात बतलाएंगे ताकि ये चीज़ यहीं पे दबे नहीं। बहुत जरूरी है अपने इतिहास को जानकारी में रखना और अपने आगे वाले को बताते। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप आइए। महिषासुर का माँ ने जो वध किया था, वो उसका बिल्कुल एक्चुअल यही ये सीन है। ये जो मूर्ति में महिषासुर जो निकल रहा है भैंसे के शरीर से, ये सामने वाली जो मूर्ति आप देख रहे हैं, उसमें ये बिल्कुल सामने गुलाबी कलर की जो माँ दिख रही है। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ ये देखिए, भैंसे से निकल रहा है महिषासुर, और तब माँ इसका मर्दन कर रही हैं। और जगह जो आजकल आप मूर्तियाँ देख रहे हैं, जिसमें पिक्चर में क्या हो रहा है, धूम धड़ाम एकदम तमाशा हो रहा है, मेला टाइप से किया जा रहा है, खंडित मूर्तियों को दिखाया जा रहा है। लेकिन आप वहीं राजदेवड़ी के एथी में चले जाइए तो एक ही तरह का हमेशा प्रतिमा बनता है, और वहीं एक्चुअल पोजीशन है। जो महारानी जिस रूप में उसका वध की थी, वो यही स्वरूप है। और इसके जस्ट बगल में माँ शारदे, माँ सरस्वती आप देख सकते हैं, और भी ये माताओं का पूरा समूह है। और इस जोगनी माता मंदिर की जो प्रधान देवी हैं, वो माता उग्रतारा है। ये माता उग्रतारा है। बड़े संजोग से ये जो आप जय भी देख रहे हैं, ये मेरे ही परिवार के द्वारा ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग का जन्म माँ काली मंदिर के पास में हुआ है, और ये जय हमारे परिवार की ओर से रखा जाता है। मैं आपको बता दूं, मिथिला के जो ब्राह्मण हैं उसमें अधिकांशतः लोगों के जैसे आपके यहाँ भी कुल देवी होती होंगी, है ना, तो मिथिला वालों की कुल देवी ज़्यादातर माँ उग्रतारा है। बड़ा विधिवत तरीके से इनका पूजा होता है। अगर आपसे कोई चूक हो जाए तो ये आपका खून पीती हैं।
ये खून पीती हैं। लेकिन अगर जिस पे इनका वो चला जाए आशीर्वाद, फिर तो पूछना नहीं है, पूछना नहीं है वो कहाँ से कहाँ आदमी चला जाएगा। तो इसीलिए इनका नाम ही है उग्र तारा। माँ तारा ही है, लेकिन इनका स्वरूप उग्र तारा के रूप में है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये माँ काली की बहन महाकाली, ये भी मूर्ति जो है अद्भुत है। इसमें भुजाओं की संख्या आप देख रहे हैं, ये इनके सिर की संख्या देख रहे हैं, बहुत अद्भुत है। स्थान देवी हैं वो माँ काली, और यहीं ये माँ काली का स्थान है। और जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नरमुंडों की बलि देकर की स्थापना की गई है। नरमुंडों की बलि दी नहीं जाती है, दे करके स्थापना की गई। तो ये स्थान जो आप देख रहे हैं, ये बलि का स्थान है, जो आज भी बलियाँ चढ़ती हैं इस स्थान, हाँ, इस स्थान पे। मैं आपको बता दूं, इसमें माँ काली, इसमें माँ काली, माँ तारा और काल भैरव, तीनों एक साथ विराजित, तीनों एक साथ विराजित। और यही नहीं, इनके साथ 10 महाविद्या, जिसमें माँ सरस्वती की भी मूर्ति है। 10 महाविद्या में ये पट जो आप देख रहे हैं बंद है। और इनके साथ 9 दुर्गा इसके बगल वाला पट में। ये दुनिया के, धरती के किसी भी कोने में एक साथ माँ तारा, माँ काली और महाकाल भैरव, काल भैरव जो है, और 10 महाविद्या और 9 दुर्गा एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे ही इसकी स्थापना नहीं की गई है, ये बिल्कुल तांत्रिक पद्धति से इसकी स्थापना की गई है। और वो बहुत ऐसा रहस्य जो हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे इस चीज़ को। मैं बता रहा था कि ये पहले श्मशान घाट का वो, हाँ मतलब, हाँ नहाया करते थे लोग। तो ये जो अभी आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, वो एक्चुअल में सीढ़ियाँ नहीं हुआ करती थी, ये कच्चा वो हुआ करता था। जब महाराजा दिलीप ने ये मूर्ति की स्थापना की और ये सारा कंस्ट्रक्शन का जब काम हुआ, तो ये पत्थर जो है से इस सीढ़ियों का निर्माण किया गया। और मैं आपको बता दूं, ये पत्थर जो है कहाँ से आया करता था? ये पत्थर आता था राजस्थान से। तो राजस्थान से उस समय तो कोई स्टीमर वगैरह था नहीं, तो आता कैसा था? तो नाव वगैरह से आता था। और गंडकी नदी को, जो आप संत घाट वाला नदी देख रहे हैं, उस नदी को जो है जोड़ा गया गंडकी नदी से। और जो पथरी घाट आप नाम सुनते हैं, वहीं पे पत्थर उतरता था। आज भी आप कभी जाइएगा पथरी घाट में, तो बहुत से अवशेष पत्थरों के, विशाल विशाल पत्थरों के अवशेष, जो कंस्ट्रक्शन हुआ और छूट गया। कैसे होता है कि घर बन रहा है, 50 गो ईंटा बच गया, बालू बच गया, तो वैसे ही छूट गया। तो आज भी वो 200-250 वर्षों से वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। और वहाँ पे, इसीलिए पथरी घाट नाम है। और आज वहाँ पे धोबी लोग कपड़ा वपड़ा खींचते हैं उस घाट पे। कभी आप उसी पत्थर पे, और भी पत्थर है, कुछ लोग ले गए हैं, कुछ है। तो वैसे इसका जो है कैरिंग करके इसको लाया जाता था। तो ये बहुत सी बातें हैं जो कुछ लोग बताते हैं कि इसका एक सुरंग भी हुआ करता था, जो यहाँ से सागर पोखरा जाता था। कोई बोलता है कि संत घाट महारानी जाती थी स्नान करते अंदर। ये आपका देखिए, इसकी प्रामाणिकता कहीं नहीं है महारानी के। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि महारानी जो है संत घाट में स्नान करती थी, और वहाँ उनका घाट बना भी हुआ है, रानी घाट के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। जब आप छठ वगैरह करने कभी जाते होंगे, तो एक पुराना वाला कंस्ट्रक्शन दिखता होगा ऐसे घेर के, और सीढ़ी बना हुआ है जो नदी में उतरता है। तो वो चूँकि रानी महारानी हुआ करती थी, तो दासियाँ वगैरह थी, वो सब बाहर खड़ी रहती थी, वो अंदर स्नान करती थी। और वो एक बना हुआ था उस ये चीज़, तो वो चीज़ था। बाकी अब सब तो वो रहा नहीं जी। तो ये माता का सब आशीर्वाद है। और से भी आज भी कोई आता है बेतिया में, तो हम लोग बोलते हैं चलिए आपको काली। हाँ, बिल्कुल। हमको नहीं लगता ऐसा मंदिर और कोई जगह नहीं है। ये जो है
छोटे शहर में होने छोटे शहर के कारण और इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। लोगों को जानकारी नहीं मिलता है कि मंदिर में क्या सब रूप मिलता है, सभी देवी देवताओं का सब रूप मिलता है। ऐसा तो हमको नहीं लगता हम इतना जगह घूमे कहीं। हाँ, तो अब मैं बात कर रहा था कि जैसे वैष्णो माता का दर्शन हम लोग करने जाते हैं तो माँ काली ने कहा कि वो रोने लगा था अंत में, जब महारानी ने उसको मारा था भैरव को, तो कहा कि माँ अब तो मेरी आंखें खुल गई, अब क्या होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो माँ बोली कि ठीक है, जब तक मेरा दर्शन नहीं होगा तब तक इसकी यात्रा सफल नहीं होगी। तो इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं अष्ट भैरव, तो सबसे अंत में निकलने के वक्त आप जो है भैरव का दर्शन करते हुए बाहर निकलते हैं। यही इसका समापन कड़ी है। जय माँ काली धाम। बता दूं कि जो इस मंदिर की मुख्य महारानी माँ काली हैं, तो पूर्व से ही जिस परिवार ने इस भगवती की सेवा की है, उन्हीं के वंशज के तौर पे हम लोगों के बीच श्री जयचंद्र झा जी जो अभी मुख्य पुजारी हैं, मैं उनसे आप सबों को मिलाना चाहता हूं और वो कम शब्दों में आप सबों के समक्ष जो है जो बेतिया राज से संबंधित या कुछ रोचक तथ्य इस मंदिर के संदर्भ में वो रखने का प्रयास करेंगे। प्रादुर्भाव हुआ, मंदिर का नींव डाला गया। जो पकड़ेगा नहीं वो हाथ में लेके जो हम लोग जहाँ खड़े हैं ये श्मशान भूमि है। हाँ, इसी श्मशान भूमि में ही माँ काली की स्थापना किया गया। यह श्मशान वासिनी भगवती हैं। ये भगवती जो है यह श्मशान वासिनी भगवती हैं। श्मशान वासिनी भगवती जो दक्षिण काली होती हैं वह श्मशान में ही विचरण करती हैं, इसलिए इनका निर्माण मंदिर का और मंदिर की प्रतिमा की स्थापना यहीं श्मशान भूमि में कराया गया। ये दक्षिण काली हैं। और यहाँ की विशेषता रही कि ये श्मशान में लोग शव जलाने के पश्चात इस तालाब जो देख रहे हैं थोड़ा सा गड्ढा था, इसी गड्ढा में लोग स्नान करके ही पुनः अपने घर जाया करते थे। पहले तो जंगल था, बस्ती छोटा छोटा था, तो इसी गड्ढा को जीर्णोद्धार करके तालाब के रूप रख दिया गया और माँ काली की सर्वप्रथम बेतिया राजा के द्वारा यहाँ स्थापना किया गया। उनके बाद क्रमशः बारी बारी से सभी मंदिर की स्थापना की गई। जो इतनी भव्यता और मतलब यहाँ तो है नहीं, मंदिर तो साधारण दिख रहा है, लेकिन प्रतिमाओं की जो संग्रह किया गया है इसकी विशेषता है। प्रतिमा की संग्रह जो विशेषता ये है कि पूरे हिंदुस्तान में एक जगह इतनी प्रतिमा एक साथ नहीं मिलेंगे। जो यज्ञ हम लोग करते हैं, अनुष्ठान करते हैं या महायज्ञ करते हैं, जितनी देवी देवता का स्थापना हम लोग वेदी के द्वारा करते हैं, लगभग लोग सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। इस मंदिर में इनकी यहाँ की विशेषता यह है कि ये 10 महाविद्या के प्रधान भगवती माँ काली महाकाल के साथ और नवदुर्गा की प्रधान भगवती दुर्गा एक साथ हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। जो प्रतिमा यहाँ है, ये प्रतिमा जो है वैदिक प्रतिमा नहीं है, ये तांत्रिक पद्धति की प्रतिमाएं हैं। दुर्गा जी की प्रतिमा तो बहुत जगह प्राप्त है, लेकिन ये दुर्गा जी की प्रतिमा सब जगह प्राप्त नहीं है। जो तांत्रिक पद्धति से इनकी व्यवस्था पूजा पाठ आवरण पीठ जो भी किया जाता था पहले से चलता आ रहा है। महाराजा बहुत बड़े तांत्रिक थे। अपनी तंत्र साधना के दृष्टिकोण से शिव और शक्ति की स्थापना की, जिसने अपनी साधना स्वतः अपने मंदिर में किया करे। लेकिन ये मंदिर जो है पहले से भी पर्सनल मंदिर रहा हूँ, बेतिया महाराजा का पर्सनल मंदिर, जिसमें महाराजा अंडरग्राउंड यहाँ रास्ता रहा। मतलब पहले जो जनता होती थी उनको मतलब परमिशन नहीं था यहाँ पे आने का। तो कब से मतलब ऐसा ये हुआ कि मतलब आम लोगों के लिए इसको खोला गया? ये बेतिया राज जब कोर्ट ऑफ वार्थ में जब हुआ तब जनरल लोग आना शुरू किया। नहीं तो बेतिया महाराज का ये पर्सनल मंदिर था, ये अपने पूजा पाठ साधना के लिए ये मंदिर का निर्माण करवाए थे। वो बेतिया महाराज के यहाँ जो सामने जो देख रहे हैं विश्रामालय है, उनका अंडरग्राउंड रास्ता रहा है राज ड्योढ़ी से यहाँ तक आने के लिए। वो राज ड्योढ़ी से अंदर आकर के यहाँ स्नान किया करते थे और पूजा करते थे और पुनः यहाँ से जाया करते थे। यहाँ से बगल में एक संत घाट है, संत घाट में चंद्रावती नदी बहती है। चंद्रावत नदी महाराजा की पत्नी के नाम से चंद्रावत नदी है। महाराजा नवल किशोर सिंह की पत्नी का नाम चंद्रावती था, उन्हीं के नाम से ही नदी निकाला गया। उस नदी में अंडरग्राउंड जाने का रास्ता है।
था, अब तो भूकंप के बाद सब ध्वस्त हो गया है। तो वहाँ लोग स्नान करते थे लोग, और यहाँ आकर के पूजा करते थे और वही भवन में विश्राम किया करते थे। और उसके बाद यहाँ परंपरा बनी, मतलब साधना आराधना और की विशेषता बनी। तो महाराजा लोग के जितने भी मंदिर बेतिया में लोग बनाया है, लोग पर्सनल बनाया है, लोग अपने सुविधा के लिए, अपने पूजा पाठ के लिए। कोर्ट ऑफ वार्ड्स में हो चला गया, जब इसका कोई मालिक नहीं रहा तब बाहर के लोग इसमें आना जाना प्रवेश किया। तो इसमें पूजा, जब महाराजा लोग आते थे तो पुजारी लोग भी सानिध्य में नहीं रहते थे, देखिए अपनी व्यवस्था अलग थी। वो आके पूजा ना होने का भी एक बहुत बड़ा ये रीजन रहा, पर्सनल होने का। क्या चीज़ा? हाँ, तो यहाँ की व्यवस्था जो है सो रोज का रोज व्यवस्था, या स्वतः मंदिर की जो व्यवस्था होनी चाहिए, भोग राग पूजा पाठ आदमी जन जितनी भी व्यवस्था, सब प्रत्येक दिन व्यवस्था होता था। इसकी कोई राशि नहीं या कोई धन नहीं संग्रह किया गया जिससे इसकी व्यवस्था चले, इसलिए जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा। नहीं तो महाराजा का जैसे था कोई धन संपत्ति होती, जैसे तो यहाँ पर शिव वाटिका मंदिर है, शिव वाटिका मंदिर देखे हैं बेतिया में, शिव वाटिका मंदिर बसवड़िया में है। तो बेतिया महाराजा के महारानी के नाम पे उसी वाटिका मंदिर बना है। और महारानी के विवाह में इसके बाद जो आई थी उनको खोइछा मिला था। खोइछा समझते हैं ना, जो होता है लड़की को दी जाती है खोइछा, तो खोइछा के संपत्ति जो मिला उस संपत्ति से मंदिर का निर्माण कराया गया। उसमें 5 गांव का तहसील उस मंदिर में दे दिया गया, जिस मंदिर का विकास हो, मंदिर का मेंटेनेंस चलता रहे। और उसमें 25 लाख रुपया उस समय जमा किया गया जिससे मंदिर की व्यवस्था चले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो जहाँ रहा वहाँ चलता रहा। और इस मंदिर में कुछ नहीं दिया गया, कोई धन संपत्ति नहीं दी गई। यहाँ प्रत्येक दिन की व्यवस्था प्रत्येक दिन राजकोष से दिया जाता था और चलता था। यहाँ सामने बलि वेदी है, बलि वेदी में प्रत्येक दिन छाग बलि, पर 365 दिन छाग बलि हुआ करता था। यहाँ चतुष्ठी जोगिनी मंदिर बगल में है, इस भी बलि वेदी है जहाँ पे 365 दिन छाग बलि। और विशेष पूजा में जैसे हम लोग दुर्गा पूजा मना रहे हैं, इसमें विशेष में क्या कहते महिष बलि, यानी भैंसा की बलि प्रत्येक दिन हुआ करता था। तो प्रतिपदा के एक महिष एक बलि, द्वितीया के 2, तृतीया के 3 और दिवाली के दिन 30 बलि दिया जाता था। यहाँ सामने खप्पड़ है उसमें, वहीं पर जिससे व्यवस्था रहा, तंत्र की दृष्टिकोण से व्यवस्था रहा था। अब तो कुछ है नहीं ना, महाराज राजा से रियासत कुछ है नहीं। और जो हम लोग धार्मिक दृष्टिकोण से रहने वाले व्यक्ति, उनका योगदान नहीं रहा, इसलिए हम लोग तितर बितर जीर्ण शीर्ण अवस्था मंदिर को भी देख रहे हैं और ये व्यवस्था भी विहीन है। ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये सब स्थानीय लोगों की देन है। जो ये मंदिर खड़ा है ना तो ध्वस्त हो गया होता है। तो आप सभी ने आज काली मंदिर बेतिया के बारे में जाना, और हम उदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें समय देकर इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। अगर आप अपने चाहने वालों के बारे में अगर सोचते हैं कि उन्हें भी इस मंदिर के बारे में जानकारी मिले, तो इसे शेयर करें और सभी तक पहुंचाएं। धन्यवाद।